Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss question based on direct proportion, है ना। जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या वेरिएशन उसको बोलते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन पे क्वेश्चन बेस्ड, है ना, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बेस्ड बनाएंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे का कमेंट था कि सर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग। इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये हमारे पास टेबल है। हमने देखा था कि जब कभी भी दो क्वांटिटी का हम लोग रेशियो निकालते हैं, है ना, सेम आना चाहिए। कब? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ 3/36 कितना होता है? 1/12। तो अगला जो कॉलम है x1 और 60 का, वो भी कितना आना चाहिए? 1/12। तो सीधी सी बात है, x1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे, तभी आएगा 1/12। उसी तरह x2/96 है, तो x2 के जगह पर क्या पुट करेंगे कि 96 12 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, तो 8 पुट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 10/12 y1 को 120 पुट करेंगे, 120, ठीक है ना। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो x/y कितना आ रहा है? 3/36, जो कि बराबर होगा x1/60 बराबर होगा x2/96 बराबर होगा 10/y1 के। तो यहाँ से हम इन दोनों को एक बार इक्वल कर लिए, दूसरी बार इन दोनों को इक्वल कर लिया, तीसरी बार इन दोनों को इक्वल कर लिया, क्योंकि आपस में सारा इक्वल है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम x1 निकाल लिए, x2 निकाल लिए और यहाँ से y1 निकाल लिए, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। सी वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस टॉपिक, है ना। A train is moving at a uniform speed of 75 km/h. How far will it travel in 24 minutes? In how much time will it cover 175 km? ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वांटिटी, एक टाइम है और डिस्टेंस है ना। तो हमने दो रो बना लिया। एक में हम डिस्टेंस, दूसरे में क्या लिखेंगे? टाइम। तो डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में होगा, टाइम जो दिया हुआ है वो आवर में, और यहाँ पे मिनट है तो हम सिंपली मिनट ले लेते हैं। डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट। तो डिस्टेंस जो है 75 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 लिख दिए। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 24 मिनट? तो 24 यहाँ रखेंगे तो यहाँ x रखेंगे। इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 175 किलोमीटर? 175 किलोमीटर है तो कितना टाइम लगेगा वो बताना है, ठीक। दिस इज आवर डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चंस, है ना। सो वी विल डू we can take the ratio that is distance by time that is 75/60 will be equal to x/24 and will be equal to 175/y. From here you can find the value of x and y. Therefore x is equal to 75 into 24/60. Okay, see 6 10 जा 60, 6 4 जा 24. Okay, now 2 जा 5, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 15 जा 25। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 30, और 30 किलोमीटर आया। कितना आया? 30 किलोमीटर।
मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 24 मिनट। 24 मिनट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 75/60 इज विल बी इक्वल टू 175/y, है ना। तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 175 इंटू 60/75, है ना। तो 25 3 जा 75 एंड 4 3 7, 7 टाइम्स 3 20 टाइम्स, तो y का वैल्यू आ गया 140 मिनट। तो 140 मिनट विल इट टेक टू ट्रैवल 175 किलोमीटर, है ना। 140 मिनट लेगा, मतलब कि इसको अगर 60 से डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स 120, तो 2 आवर 20 मिनट लगेगा। 2 आवर 20 मिनट लगेगा 175 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। सी वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। We have a question that is, if 5 men or 7 women can earn rupees 8,075 per day, है ना। तो how much would 10 men and 5 women earn per day। मतलब 10 men and 5 women एक दिन में कितना कमाता है, ठीक है। तो 5 men और 7 women दिया हुआ है, तो सबसे पहले और लगा हुआ है यहाँ पे, और, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को समझना होगा, ये और लगा हुआ है 5 मेन और 7 वुमेन। इसका मतलब कि 5 आदमी या 7 औरत मिलकर के अकेले इतना रुपया पर डे कमाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन में मेन को या वुमेन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 5 मेन इज इक्विवेलेंट टू 7 वुमेन, है ना। एक मैन किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मैन किसके इक्विवेलेंट होगा, 7/5 वुमेन के। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है 10 मेन एंड 5 वुमेन है ना, तो 10 मेन का हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ वुमेन। तो 7/5 इंटू 10 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 14 वुमेन के बराबर होगा, है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा, 10 मेन प्लस 5 वुमेन, है ना। ठीक, तो 10 मेन किसके बराबर है, 14 वुमेन के, प्लस 5 कितना हो गया, 19 वुमेन हो गया। कितना हो गया, 14 प्लस 5 वुमेन, दैट बिकम्स 19 वुमेन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 19 वुमेन मिलकर 100 रुपीज़ कमाता है। लेट 10 men and 5 women earn ₹X पर डे, ठीक। तो हमारे पास जो कॉलम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, एक में नंबर ऑफ वुमेन होगा, और एक में क्या होगा, मनी अर्न पर डे, ठीक। तो नंबर ऑफ वुमेन जो है पाँच का निकाल लेंगे तो 7 वुमेन, है ना। तो 7 वुमेन कितना कमा रहा है, 875, है ना। तो 19 वुमेन
एक्स कमा रहा है, हम लेट किए एक्स, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 7/875 इज इक्वल टू 19/x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 19 इंटू 875/7 है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7 है ना, 7 2 जा 14, 3 7 5 जा 35, तो 19 इंटू 125 आ रहा है ना। तो 20 से करते हैं, 20 से करते हैं तो 250 आता है ना, 250 एक और 0, तो 125 इसमें से घटा दो, 5 7 4 में से 1 गया 3 2, कितना आ रहा है 2375 ने 2375 रुपये है ना। 2375 वो पर डे अर्न करेगा 19 वुमेन है ना। मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं 10 वुमेन एंड 5 वुमेन अर्न 2375 पर डे। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 12A में है, पूरा बनाइएगा एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।